हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है बीबीएस ऑफ रैम्प स्लैब। अब आज इसमें हम बताएंगे कि रैम्प स्लैब का बीबीएस कैसे बनता है और उसमें किन किन ड्राइंग की जरूरत होती है। देखिए, ये है मेरा कॉलम लेआउट, ये है मेरा बीम प्लान जिसमें ये मेरे बीम नंबर दिए हैं। इसमें हम इस एरिया का बीबीएस बनाएंगे। ये है हमारा रैम्प और ये है B4 और ये B5, ये है B2 और ये इधर है रिटेनिंग वॉल। ये है इसका रीइंफोर्समेंट प्लान। ये देखिए, ये मेन बार है, इसमें दोनों तरफ यू मुड़े हुए हैं। ये 10 डाया 125 मेन बार है, 10 डाया 125 सेंटर टू सेंटर और डिस्ट्रीब्यूशन है 10 डाया 150 सेंटर टू सेंटर। ये है इसका क्रॉस सेक्शन। ये मेन बार है 10 डाया 125 सेंटर टू सेंटर और ये है डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाली। ये है हमारी 10 डाया 150 सेंटर टू सेंटर और ये है बाइंडर जो बीम के ऊपर टॉप एक्स्ट्रा लगेगा। ये देखिए, ये बीम के ऊपर टॉप एक्स्ट्रा बार है। ये है मेन बार है 10 डाया 150 सेंटर टू सेंटर और बाइंडर है 8 डाया 250 सेंटर टू सेंटर। तो ये हमें ड्राइंग देखनी होती है, इससे ये ड्राइंग हमारी बीबीएस बनाने में हेल्प करेंगी। बीबीएस बनाने के लिए एक ये है इसका जनरल नोट्स का क्रॉस सेक्शन। बीम पे यू देना होता है। ये होता है 0.1 L1। L1 है ये स्पैन, यहाँ से बीम के सेंटर तक L1। ये होगा पॉइंट L1 और मिडल बीम पे हमारा होगा 0.3 L1। ठीक है, L1 मल्टीप्लाई 0.3 और इसमें भी यहाँ पे ये पॉइंट AS2, यहाँ पे इसका आधा स्टील है, वो हम 0.5 पे ही 0.15 पे यहाँ पे इसको काट देंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं इसका बीबीएस बनाना। ये देखिए, ये मेन बार है 10 डाया, ठीक है, और ये इसके नंबर ऑफ निकालेंगे तो 125 सेंटर टू सेंटर, जो हमें जितने में बार डालनी है उसका 125 से डिवाइड करके +1 कर देंगे। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेडियस है, आउटर रेडियस वो है 8800 और इनर रेडियस है 4200, जो हम आपको ड्राइंग में दिखाते हैं। ये देखिए, ये है, ये सेंटर से है, ये 4500 है, ये बीम का इनर फेस है। तो आउटर ये 300 का बीम है, तो 300 का बीम ये माइनस कर दूंगा तो ये आउटर फेस हो गया 4200 और ये हमारा 8500 है आर। ये है यहाँ से इसके बीम के इनर फेस से 300 का बीम है, इसमें मैं 300 प्लस करूंगा तो इसमें 300 प्लस करूंगा तो ये 8800 हो जाएगा। तो इसकी टोटल लेंथ 8800 माइनस 4200, तो ये लेंथ आ गई इसकी बीम के बाहर के फेस से बीम का बाहर का फेस। और इसमें से हम 25-25 mm माइनस कर देंगे। ये देखिए, 25-25 mm माइनस कर दिया। 8800 माइनस 4200 माइनस 25 mm एंड कवर। स्लैब की डेप्थ है 175 में से बॉटम कर्व 20 mm और टॉप कर्व 20 mm माइनस कर दिया तो ये 135 आ गया। अब हमारा जो 0.1 L मुड़ा हुआ है वो बताते हैं कैसे बनेगा। दोनों तरफ 300 के बीम है। पहले 300 का बीम प्लस होगा, उसके बाद सेंटर से सेंटर हम निकालते हैं स्पैन, जैसे ये ड्राइंग में दिखाया है। ये देखिए, ये L1 है, जो स्पैन निकलता है L1 वो सेंटर से सेंटर, बीम के सेंटर से बीम का सेंटर, तो L1 का 0.1, तो 0.1 बीम प्लस L1, ठीक है। 300/2 प्लस 300/2, अंदर अंदर 4 मीटर है जो हमारा रैंप है, तो बीम के सेंटर से सेंटर आ गया, मल्टीप्लाई 0.1 माइनस 1। ये हमने 300 प्लस क्यों किया ये भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये 0.1 L1 है जो वो बीम के इनर फेस से है, तो ये
ये 300 का बीम है, तो ये बीम 300 प्लस उसके बाद L1 का 0.1 और -25 ये एंड कवर ये वाला। तो इस तरह से ये हमारा 705 आ गया और हम इसका यहाँ पे अब टोटल कर देंगे। ये देखिए ये सिलेक्ट हो गए ना, सारे जितनी भी लेंथ है सब सिलेक्ट होगी, C6, D5, D6, J5, M6। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 -2 इंटू 4। इसके कॉर्नर कितने हैं? 1 2 3 और 4 कॉर्नर है ना, 4 कॉर्नर इसके 2D माइनस हुआ हर कॉर्नर पे, तो ये -2 इंटू 4 इंटू 10 डाया है, तो ये P6 है। P6 ये 6 रो है और P कॉलम है, तो P6 हमने सिलेक्ट कर रखा है। देख अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। ये हो गया ना, ये हो गया P6 डिवाइडेड बाई 1000, तो हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया। नंबर ऑफ बार निकालने के लिए हमारी ड्राइंग देखिए, ये मेरा जहां तक स्ट्रेट है वहां तक ये जाएगा, ये यहाँ तक स्ट्रेट है। ये देखिए ये स्ट्रेट लेंथ है, यहाँ से यहाँ बीम के फेस से और यहाँ तक स्ट्रेट है, तो ये एक लेंथ का बार रहेगा। तो इनके नंबर हैं 33, वो हम ड्राइंग से निकाल लेंगे। वो हमने ड्राइंग से कैसे निकाला, ये देखिए 4675, और ये 4675 कहाँ से है, ये है, ये देखिए ये 4675 है यहाँ से, ये वाला इसके कॉलम के फेस से, ये कॉलम 900 का है, तो कॉलम के इस फेस से ये 850 है, तो ये कॉलम का सेंटर है यहाँ से 450, क्योंकि 900 का कॉलम है, तो 900, तो यहाँ से कितना हुआ, ये सेंटर कितने पे हो गया, 450 पे, ठीक है, और यहाँ से कितने पे हो गया, 400 पे, ये यहाँ से 400, ठीक। अब मैं इसमें से क्या करूंगा, इसमें से 450 मैंने माइनस कर दिए, तो मैं यहाँ पे आ गया, प्लस 225 कर दूंगा, तो मैं इस बीम पे के फेस पे आ जाऊं, क्योंकि 450 का बीम है ना, ये 450 का बीम है, तो 225 करूंगा, तो इसमें से 450 माइनस किया तो मैं सेंटर पे आया, प्लस 225 कर दूंगा, वापिस इस लाइन पे आ गया। तो ऐसे ही मैंने किया है इसमें। ये देखिए 4675 माइनस 850 प्लस 225 टोटल लेंथ आ गई, और इसमें से डिवाइडेड बाई 125, क्योंकि 125 सेंटर टू सेंटर है, +1, तो मेरे नंबर ऑफ बार आ गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा राउंड शुरू हो जाएगा, तो राउंड शुरू होगा तो हमारी बार लेंथ ये एक्सटेंड होनी शुरू हो जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। ये देखिए ये इस लेंथ से ये लेंथ बड़ी है, इससे ये आगे वाली बड़ी है, और ये और भी सबसे लास्ट में सबसे बड़ी है। तो ये हम कैसे निकालेंगे इसको, सबसे बड़ी लेंथ को, ये फॉर्मूला बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, ये कॉन्सेप्ट है हमारा, देखिए मैंने ये दो ट्राइंगल बनाई, एक ये है ट्राइंगल, ये वाली, ये ठीक है, ये है मेरा यहाँ से 8800 सेंटर से आर्क, जो ये है आर्क का सेंटर, आर्क के सेंटर से ये भी 8800 है, ये भी 8800 है, लेकिन मेरे को क्या निकालना है, मेरे को तो दूरी निकालनी है सिर्फ इस बार की, ये वाली बार की, ठीक है, मेरी ये बार का लेंथ कितनी होगी। तो इस बार की लेंथ निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा, ये 8800, ठीक, और ये है 3500, ये डिस्टेंस, तो दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये भी 3500 होगी, ठीक है। ये वाला आउटर रेडियस है, ये है 4200, ठीक है, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूं। तो इसको कैसे निकालेंगे, राउंड तो हमने इसलिए कर दिया क्योंकि राउंड में फिगर आना चाहिए, इसलिए हमने राउंड लगा दिया पहले। स्क्वायर रूट 8800 इंटू 8800 माइनस 3500 हमारी हाइट है, और 3500, ठीक है। हमारा कौन सी दूरी आएगी, ये ट्राइंगल में बताता हूँ, 8800 इंटू 8800, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो कौन सी दूरी आएगी, ये वाली दूरी आएगी, ठीक है, इस पूरी लाइन की दूरी आ गई। ऐसे ही इसका 4200 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस 4200 का स्क्वायर, और उसी में से माइनस
3500 का स्क्वायर। तो हमारी दूरी कौन सी आएगी? ये वाली दूरी आएगी। अब हम इस टोटल दूरी में से ये यहाँ से लेके इस दूरी में से और मैं ये दूरी माइनस कर दूं तो मेरी कौन सी दूरी आ गई? यहाँ से लेके और यहाँ तक की। ठीक है, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है क्योंकि दो पैरेलल लाइनों के बीच में है। ये देखिए 8800 का स्क्वायर, ये हो गया ना 8800 इंटू 8800 माइनस 3500 इंटू 3500। उससे आगे इसके ये आ गया, फिर माइनस स्क्वायर रूट 4200 इंटू 4200 और माइनस 3500 इंटू 3500 और माइनस एंड कवर 25 mm दोनों तरफ से एंड कवर को माइनस कर दिया। तो कौन सी दूरी आ गई? ये हमारी 5702 आ गई। और जो दूरी ये इस बार की ये दूरी आ गई। तो स्टार्ट किया हमने, क्योंकि हमने ये दूरी तो निकाल दी 33 नंबर। तो यहाँ जो हम ये बार डालेंगे इस तरह से, जितनी भी यहाँ से इससे आगे कर्व लाइन पे, तो हम कैसे निकालेंगे? ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन इसमें दूरियां बस हम बढ़ाते जाएंगे। ये हमने 33 नंबर निकाले थे, ये हमारी स्ट्रेट लाइन पे थी। और अब इसके आगे हम कैसे निकालेंगे? ये वाले देखो 8800, कॉन्सेप्ट वही रहेगा 8800 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि हमारा सेंटर 125 है, 125 सेंटर टू सेंटर ना बार, तो उससे आगे वाली बार कितने पे आएगी? 125 दूरी पे। तो 125 इंटू 125 ऐसे ही 4200 इंटू 4200 माइनस 125 से 125 और एंड कवर माइनस कर दिया। तो इसकी दूरी सिर्फ 1 mm बढ़ी। देखो अब इससे आगे वाली की देखो, इससे आगे वाली डेट कितने पे होगी? 125, लेकिन मेन बार से इस बार से कितनी पे होगी? 250 पे। तो हम इस बार से निकालेंगे इसको दूरी, तो कितनी निकलेगी? ये देखिए, क्योंकि हम इससे आगे लेके जाएंगे ना, तो ये कितनी होगी? देखो यहाँ पे हमने 250 इंटू 250 कर दिया। ये तो बराबर रहेगी ना 8800 का से, और 4200 इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। जैसे हमने उसमें 3500 वर्टिकल लिया है, तो इसमें 250 रहेगा। तो इस तरह से हर 125 दूरी पे हम बार लेंथ निकालेंगे। तो इससे आगे वाली कितने पे आएगी? 375 पे। ये देखो ये 375 पे, ये दूरियां चेंज होती रहेंगी इस तरह से, और ये भी दूरी चेंज होती रहेगी आपकी। तो इस तरह से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फॉर्मूला बिल्कुल सब में सेम रहेगा। हमारा जितनी दूरी होगी बार की, उतना ही दूरी ये 500 है। तो मेन बार से जो हमारा स्ट्रेट बार से ये 500 दूरी पे है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह से हम निकालते हैं। ये मैंने आपको बता दिया 3500 वाला, तो इस तरह से निकलेगा ये सारा। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ये 10 डाया 150 पे है। ये देखिए 10 डाया 150, जितना ये स्ट्रेट पोर्शन है, ये स्ट्रेट पोर्शन है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये एक ही लेंथ की बार आएगी। ठीक है, और ये इससे आगे राउंड पोर्शन शुरू हो गया, तो ये बार छोटी होती चली जाएगी। इस तरह से ये बार इधर से इधर इधर को रिड्यूस होती चली जाएगी। यहाँ से ये वाली बार, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेंगी, ये सब छोटी होती चली जाएंगी। तो इसको कैसे निकालेंगे हम? ये देखिए ये 10 डाया 150। ये देखिए हमने इसकी डिस्टेंस निकाल रखी है, एक स्ट्रेट डिस्टेंस 7658। ये 7658 है बीम के फेस से बीम का इनर फेस। तो बार की लेंथ होगी 7658 प्लस 450 का बीम है, प्लस इधर 450 का बीम है, और एंड कवर माइनस कर देंगे, तो ये बार की लेंथ होगी। तो स्ट्रेट बार की लेंथ, नंबर ऑफ बार निकाल लेते हैं। ये स्ट्रेट बार है हमारी, और ये टोटल हमारी 4 मीटर डिस्टेंस है। तो 4 मीटर स्पेन में, सिर्फ स्ट्रेट स्पेन में हम बार डालेंगे ये। तो ये नंबर कैसे निकालेंगे? 8800 इंटू 8800 उसके रूट और माइनस 4 मीटर 15 इंटू 4 मीटर 15 डिवाइडेड बाई 150। ये क्यों किया ये भी दिखा देते हैं। 3335 प्लस 375 माइनस 145। ठीक है, ये मैं दिखाता हूँ कहाँ से आया। ये देखिए ये 3335 है, ये सेंटर से कॉलम का फेस है। ठीक है, ये 375 प्लस किया है, क्योंकि ये 3335 था ना,
ये वही कॉलम है जो मैंने आपको दिखाया था, और -145, तो ये हम बीम के आउटर फेस पे आ जाएंगे। 145, देखिए हम नीचे आएंगे तो उसके आउटर फेस पे आ जाएंगे। ये देखो ये बीम का आउटर फेस है, तो 3335 प्लस 375 इसके सेंटर पे चले गए, और -145 आए तो बीम के आउटर फेस पे आने के लिए 3565, ठीक है। उसके आगे +450, +450 हमने क्यों किया, बीम के आउटर फेस पे जाना है टोटल दूरी निकालने के लिए, ठीक है। तो टोटल दूरी निकालेंगे तो प्लस करेंगे उसमें 450। अब पता लग गया कि 4m15 कहाँ से आया, तो ये 4m15 हमने माइनस कर दिया। क्यों किया वो बता देता हूँ, क्योंकि हमें ये बार यहाँ बीम के बाहर के फेस तक लेके जानी है, तभी तो हम इसके बाद जो बार आएगी वो हमारी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें ये बार की टोटल लेंथ निकालनी है, तो हमें ये बार यहाँ तक लेके जानी है, तो हमें उसमें +4 मीटर, उसमें से -4m15 करना पड़ेगा, तब हमें पता लगेगा कि ये बार कहाँ तक आएगी, क्योंकि हमें इसके बीम के इस फेस पे पहुंचना है, क्योंकि 8800 तो यहाँ भी है, देखिए ना, ये 8800 तो यहाँ से रेडियस जब भी मैं खींचूंगा तो ये रेडियस पूरा 8800 ही आएगा, जहाँ तक ये सीधा होगा ना, यहाँ भी 8800 ही आएगा। तो हमें इसका पता लगाने के लिए कि ये हमारी कहाँ पे खत्म होगी, तो ये दूरी निकालने के लिए मेरे को -4m15 करना पड़ेगा, ताकि हमें इसकी डिस्टेंस पता लग जाए, ठीक है, कि मेरी ये सेम बार कहाँ तक जाएगी। तो हमने नंबर ऑफ बार निकालने के लिए इसको माइनस किया है, तो ये 4m15 माइनस किया, हमें ये पता लग गया कि ये बार कहाँ तक है। इससे आगे वाली बार हमारी, अच्छा ये तो हमारी आ गई नंबर ऑफ बार, ठीक है। इसकी हमारी स्ट्रेट लेंथ जो है वो 8508 है, ठीक। लेकिन ये रैंप पे लगी हुई है, तो रैंप नीचे से ऊपर को इंक्लाइंड उठा हुआ है, जैसे मैंने आपको ड्राइंग में दिखाया था। ये देखिए ये स्ट्रेट हमने निकाल लिया, वो दूरी स्ट्रेट है जो मैंने निकाली है, लेकिन मेरे को दूरी इंक्लाइंड निकालनी है, तो ये ऊपर उठेगी तो लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो वो बढ़ी हुई लेंथ निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, ये 8508 तो ओरिजेंटल लेंथ है, लेकिन इंक्लाइंड लेंथ कितनी होगी, ये ऐसी निकलेगी 8508 डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो यहाँ थीटा क्या है, 1/10, 1/10 का स्लोप है, 10 मीटर में 1 मीटर ऊपर उठेगा, तो लेंथ बढ़ेगी, तो हमने ये थीटा अप्लाई कर दिया। जैसे मैं आपको बीबीएस ऑफ बीम बनाया था जो, मैं उसमें आपको बता चुका हूँ कि ये कैसे निकलता है, ठीक है। तो हम cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो इसकी बढ़ी हुई लेंथ हमारी आ जाएगी। तो ये एक्चुअल में 8550 की लेंथ लगेगी, नंबर सेम रहेंगे। तो ये सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल और नंबर निकालने के लिए था, लेकिन एक्चुअल में मेरा बीबीएस ये बनेगा 23 नंबर और 8550 की लेंथ आएगी, टेंड आएगी, ठीक है। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन बार एंड पे आएगी, तो इसके नेक्स्ट जो बार होगी वो कम होके आएगी, तो वो कम होके आएगी, तो उसको कैसे निकालेंगे। ये मेरी 23 नंबर आई थी जो बार, वो हमारी 3331 था लेंथ, ठीक है। ये जो लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये है 3331, ठीक है, यहाँ तक की। तो ये 3331, ये यहाँ तो मैंने फार्मूला लगा के दिखा दिया आपको, ये 3331 है, तो यहाँ वैसे दिखा देते हैं, ये इक्वल टू 3331 डिवाइडेड बाई 150 प्लस 1, ये देखिए 23 नंबर आ गया। तो मैंने राउंड लगा रखा है, राउंड में पूरा नंबर, क्योंकि नंबर राउंड में होता है हमेशा, तो उसको पॉइंट में नहीं ले सकते, तो राउंड लगा के। अब इसकी लेंथ कैसे बढ़ेगी, ये हमारी 4500 प्लस 3330 प्लस 150, ये इस बार की लेंथ कैसे निकालेंगे, इससे नेक्स्ट बार की लेंथ है 8100, क्योंकि ये छोटी होती चली जाएगी ना। पहले हम इसको निकालेंगे 4500 प्लस 3330
क्योंकि ये 3330 ले लिया हमने, ठीक है। 3330 तक तो हमने ले ली ना बार, उसके आगे प्लस 150 कर दिया मैंने, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट बार जो आएगी 4500 प्लस 3330 प्लस 150, क्यों आएगी, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ 3330 बताया था ना मैंने आपको, 3331 3330 3330, ये इसके बाद प्लस 150 क्यों लिया, क्योंकि इसके बाद 150 का स्पेसिंग है, तो इसके नेक्स्ट 150 के बाद बार आएगी। और 4500 क्या है, इस सेंटर से और यहाँ तक का ये इनर सर्कल की दूरी है, यहाँ से, ये यहाँ से सेंटर की इस आर्क, ये जो आर्क है रेडियस, ये 4500 है। और 4500 प्लस 3330 प्लस 150, तो कितना हो गया, ये दूरी आ गई हमारी 4500 प्लस 3330 प्लस 150, ये हुआ फिर 7980, ठीक है। तो हमारी जो दूरी हमें वर्टिकल दूरी निकालनी है ना, तो वर्टिकल दूरी निकालने के लिए हमें 7980 दूरी माइनस करनी पड़ेगी उसका स्क्वायर, तभी तो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस आएगा ना। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, टोटल में से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो वो हमारा वो आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा स्ट्रेट डिस्टेंस उसमें, और इसमें प्लस 4675 वो हमारा, और माइनस 175 वो कर देंगे स्ट्रेट डिस्टेंस, जो वर्टिकल स्ट्रेट डिस्टेंस है वो, ये राउंड वाला है, राउंड प्लस वर्टिकल जो स्ट्रेट है वो, और माइनस 175 माइनस कर देंगे, तो ये हमारी इसकी दूरी आ जाएगी नेक्स्ट बार की। तो नेक्स्ट बार छोटी हो जाएगी हमारी, और उससे अब ये तो हमारी स्ट्रेट डिस्टेंस है, और इसकी मैं इंक्लाइन लेंथ निकालूंगा, तो ये इंक्लाइन लेंथ निकालने के लिए हमारा जो थीटा है 1:13.31 का है, सेंटर पे है जो थीटा, जो स्लोप है वो 1:10 का स्लोप है, और जो बाहर की साइड है वो है 13.31 का स्लोप, जो मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो ये ओरिजेंटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई cos थीटा, ये थीटा हो गया, ये थीटा की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई 30.31, तो ये हमारी एक्चुअल डिस्टेंस आएगी। तो एक बार ये होगी, ये हमारी ओरिजिनल डिस्टेंस है, ये इंक्लाइन डिस्टेंस है, लेकिन हमें ये निकालनी है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है, लेकिन निकालनी कौन सी है, ये टोटल मतलब डिस्टेंस निकाल के ये दिखानी है हमें, जो BVS बनेगा वो उसमें हम ये दिखाएंगे, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट निकलेगी ये 8130 क्यों आया, ये देखिए, ये 7980 था, ये इसमें 150 प्लस कर दिया, इसमें प्लस 150 और कर दिया, ठीक है। देखिए ये था 4500 प्लस 3330 प्लस 150, और इसमें 150 और प्लस कर दिया, 4500 प्लस 3330 प्लस 150 प्लस 150, तो ये क्या हो गया 8130 लगाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गई। तो इसमें से इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे 8800 में से, और प्लस 4675 माइनस 175, ठीक है। तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गई। इसी तरह से इसकी इंक्लाइन डिस्टेंस ये होगी, हमने थीटा लगा दिया तो इसकी इंक्लाइन डिस्टेंस, तो इसमें सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। और इसमें हमने ये क्यों दिखाया है, ये देखो ये बढ़ता जा रहा है, ये एल जो यू मुड़ा हुआ है, ये एंड पॉइंट पे यू हमें बेंड करना है, तो ये हमने यू बेंड कर रखा है, तो इसमें सेम फार्मूला लगेगा। देखो ये सेम फार्मूला लगा हुआ है, 300 प्लस बीम का आधा 300/2 प्लस D30 है ये वाला 38, D38 है ये, ठीक है, ये वाला 38 है, ये देखिए ये दिखा रहा है D38 है, ठीक है। और ये जब इंक्लाइन में जाएगा तो इसका एंगल भी बढ़ के सेम हो जाएगा, जैसे ये बढ़ेगा वैसे ये बढ़ेगा, ये सेम हो जाएगा, ये D41 हो गया, ठीक है। ये इसको लेगा, जैसे मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो गया, देखो D31। तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम आते हैं टॉप एक्स्ट्रा बार पे, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं, ये छोटे वाली हैं, ये देखिए ये छोटी होती चलेगी ना, ये छोटी होके इस तक आ जाएंगे, ठीक है। सेम इसी तरह से फिर ये दूसरी तरफ है, इसमें हम यू, क्योंकि बहुत छोटा स्पैन है इसलिए हम यू नहीं डालेंगे, इसमें यू डालने की जरूरत नहीं है, ये इधर की है, ये देखिए
ये इधर से इधर कम होती चली जाएगी, तो ये इधर की है। तो मैंने इधर से लेके और इधर को लेके आया हूँ, तो ये सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। ये देखिए, ये इधर, ये क्योंकि हमारी 150 भी डालना है, एक एक बार आएगी। ये हमारी एक लेंथ है, ये बड़ी नहीं है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लेंथ है और ये हमारी इंक्लाइंड लेंथ है। ठीक है, ये इंक्लाइंड लेंथ है, ये cos थीटा लगा हुआ है। यहाँ 6.679 डिग्री का एंगल है, तो ये इसी की हॉरिजॉन्टल लेंथ को इसको इंक्लाइन में कन्वर्ट किया है। ऐसे ही इसको, ये स्ट्रेट लेंथ है और इसको इसमें कन्वर्ट किया है, ऐसे ये बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये देखो, ये सब बढ़ती जा रही हैं। इस तरह से एक एक करके हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन बार निकाल दिया। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट से। अब हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार कैसे निकलती है? ये भी 10 डाया, ये देखिए 4 मीटर है हमारी, 4 मीटर 10 डाया 125 सेंटर टू सेंटर डिवाइडेड बाई 2। एक लंबी लगेगी तो एक हाफ लगेगी। ये देखिए, इसमें क्या है, इसमें 0.3 L1 है और ये 0.3 L2। ठीक है, ये दूसरी तरफ का है, इसमें 658 है ना, और उसमें दूसरी तरफ क्या है, 4 मीटर है। ठीक है, हम 4 मीटर लेके चले हैं और बीच में 450 का बीम है। तो हम अलग अलग कर दिया ये इसका, एक तरफ कितना निकलेगा, एक तरफ कितना लगेगा, ताकि हमें बाइंडर के लिए काउंटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसको कैसे निकालेंगे? ये हमारा 658 मैंने दिखाया था, वो 658 है, 450 का बीम उसका आधा, 450 का बीम उसका आधा, और 0.3 से मल्टीप्लाई कर दिया और राउंड का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये 2432 आ गया। इसी तरह से ये 4 मीटर है, 4 मीटर में 300 का बीम एक तरफ है और 450 का बीम एक तरफ है, दोनों का आधा आधा कर दिया, प्लस 2.3, इस तरह से किया गया। तो और इससे इससे मतलब इसके साथ वाली बार जो लगेगी वो इसका 0.15 लगेगा, तो ये 1.15 से मल्टीप्लाई कर दिया सेम फार्मूले को। इसको 0.15 यहाँ 0.3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 0.15 से, इस तरह से इसको 0.15 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सेम रहेगा, ताकि हमें इसी तरह से नेक्स्ट बार निकलेगी। अब ये टॉप बाइंडर बनेंगे। टॉप बाइंडर लगाने के लिए हमें क्या करना है? टॉप बाइंडर में हमने एक ही फार्मूला लगा रखा है, 50D का है ये। 4 मीटर जितना स्पेन है प्लस दोनों तरफ से 50D प्लस कर देंगे और माइनस जितना हमारा, जैसे ये 0.1 दोनों तरफ से बेंड है ना यू, ये 0.1 को माइनस कर देंगे दोनों तरफ से, दो बार ये 0.1 मल्टीप्लाई कर रखा है 4 मीटर को, और ये 0.1 4 मीटर प्लस 300 को मल्टीप्लाई कर रखा है। तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो ये हमारी बाइंडर की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, और ये क्योंकि ये 7776 इसलिए आया कि 7658 में हमारा एक पार्ट है जो 3335 का पार्ट है, वो राउंड पार्ट है और बाकी पार्ट हमारा स्ट्रेट है। तो हमने इसको दो पार्ट में करके 7658 में से राउंड पार्ट माइनस कर दिया। ठीक है, और फिर उसको प्लस कर दिया उसमें, तो राउंड पार्ट बढ़ गया ना, राउंड पार्ट बढ़ गया, तो ये हमने राउंड पार्ट और ये हमने उसमें फार्मूला लगा दिया डिग्री का। ठीक है, राउंड निकाल दिया इसका, इसमें से ये माइनस करके इसी पे राउंड लगा दिया ये। ठीक है, तो हमारा ये प्लस होके आ गया, 7600 की जगह 7658 की जगह 7776 लेंथ आएगी, क्योंकि कुछ इसमें स्ट्रेट पार्ट है, कुछ राउंड पार्ट है, तो राउंड पार्ट होगा तो बढ़ेगा, तो वो बढ़ के आ गया, तो ये हमारी इसकी लेंथ निकल के आ गई 7776। ठीक है, और ये 7776 पे मैंने फार्मूला लगा दिया इसका, दोनों तरफ से 7776 का 0.3 और इधर भी 7776 का 0.3 प्लस बीम। ठीक है, L1 दोनों तरफ L1 रहेगा ना, तो L1 माइनस कर दिया, उसका 0.3 माइनस कर दिया और प्लस 50D दोनों तरफ प्लस कर दिया, 2 इंटू 50D, ये 50 इंटू P143 ना, ये P143 ये है 8। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये 8 डाया सिलेक्ट हो गया, देखो 50 इंटू। ठीक है, तो इस तरह से लेंथ आ गई।
और ये नंबर आ गए। नंबर निकालने के लिए हमने क्या किया, वही उसी को कॉपी करके और यहाँ पे और 250 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 250 पे सेंटर टू सेंटर ना, ये 0.1 से मल्टीप्लाई किया और 250 से डिवाइड कर दिया इंटू 2, क्योंकि दोनों तरफ बाइंडर आएंगे सेम नंबर के, तो 3 + 3 हो गए 6, एक तरफ 3 आएंगे एक तरफ 3, तो इंटू 2 हो गया तो 6 आ गए। तो ये हमारे 4 मीटर के, 4 मीटर वाले, हमारी लेंथ 1776 है, तो ये 22 11 11 आएंगे दोनों तरफ। ठीक है, ये 1758 और ये 11 11 आ गए, इंटू 2 कर दिया, तो 11 एक तरफ 11 एक तरफ, इस तरह से। और ये हमने चेयर लगा दिया इसमें, इस साइज का 175 है, 10 10 ये, और 20 20 का कवर माइनस। ठीक है, और एक 8 डाया हमने उसका बाइंडर का कम कर दिया, क्योंकि ऊपर वाला बाइंडर कम होगा तो ये हमारी चेयर की हाइट आ गई। 300 300 का हमारा एल है और 600 हमारा बीच में सेंटर में, तो ये 30 चेयर लगा दी इसमें। जितना एरिया होता है उसी उतना ही एक पर स्क्वायर मीटर एक चेयर लगती है। तो इस तरह से ये वीडियो पूरा हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।